जो फिल्में आ रही है बॉबी आपकी उन पे कितने मतलब हाउ आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू हाउसफुल 4 इट्स अ बिग फ्रैंचाइजी. See, I'm very lucky to be a part of Houseful 4. I mean, Sajid is a great producer. He always churns out good products. And Akshay never does a film without, his sensibilities are so great. So it's a really great opportunity for me to be a part of Houseful 4 and I hope that people enjoy it. ये तो नहीं कह सकती कि कौन सी फिल्म चलती है या नहीं चलती, पर मुझे इतना मालूम है कि सबने बहुत मेहनत की है and I'm very excited for Houseful 4. सर इतनी कामयाब फिल्मों देने के बाद फिर से जब रिवाइव किए रेस 3 में तो क्या चैलेंज था और सलमान ने कैसे आपको सपोर्ट किया था इसके लिए? मैं सबसे मिला जाकर. पहले क्या होता था कि काम आपके घर पे आता था, अब वैसा नहीं रहा. अभी आपको काम जाके ढूंढना पड़ता है. तो आई स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट एंड आई स्टार्टेड मीटिंग एवरीवन. फिर जब मैं एक बारी सलमान के साथ था, हम CCL एक क्रिकेट लीग खेलते हैं, तो उसने कहा ये दाढ़ी क्यों उगा रखी है, शेव कर, सबके बुरे टाइम आते हैं. मेरा भी टाइम बुरा था एक बारी, पर मैं तेरे भाई की पीठ पर चढ़ गया था और संजय दत्त की पीठ पर चढ़ गया था. तो मैंने बोला फिर मामू मुझे तेरी पीठ पर चढ़ने थे. आई मीन सो ही एंड ही वाज रियली स्वीट. ही तब से उसने कभी ही ऑलवेज केप्ट थिंकिंग ऑफ डूइंग समथिंग विद मी. एंड फाइनली जब फ़ोन आया मुझे तो सलमान का, मामू शेयर उतारेगा. मैंने बोला मामू मैं कुछ भी करूँगा. तो इसी तरह रेस 3 शुरू हुई और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम. हम सब वेट कर रहे हैं कि किंग ऑफ रोमांस शाहरुख खान की कौन सी फिल्म आएगी. क्या सारे जहां से अच्छा ऑब्लिक सैल्यूट आएगी या फिर आएगी डॉन 3. अब दोस्तों ऐसे में मिड डे की तरफ से एक इंटरेस्टिंग खबर पता चली है मुझे. आप लोगों को मैं बताता हूं वो क्या है. ऐसे ही मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा था तो पता चलता है कि मिड डे ने तो भाई रिपोर्ट निकाल दी है कि डॉन 3 शूट होने वाली है मलेशिया में. जी हाँ, 2019 में अगर बात करें तो दोस्तों अभी स्टार्टिंग में हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं डॉन के, यानी कि फरहान अख्तर, वो बहुत ज्यादा बिजी हैं. इनिशियल जो मंथ है उनमें बिजी हैं क्योंकि वो राकेश ओम प्रकाश मेहरा के साथ तूफान कर रहे हैं, जो कि उन्होंने अनाउंसमेंट किया था. अब उसके बाद नवंबर से फिल्म की कहानी पर काम हो जाएगा और शूटिंग जो है फर्स्ट शेड्यूल डॉन का वो शुरू हो जाएगा मलेशिया में. अब आप लोग बोल रहे होंगे कि यार ये कैसे, जर्मनी में डॉन 2 खत्म हुई थी तो कायदे से अगर देखा जाए तो उसके आसपास ही कहीं शुरू होनी चाहिए थी. मलेशिया क्यों जा रहा है डॉन, जहां पर ऑलरेडी उसको मलेशिया पुलिस जो है वो हंट कर रही है. वेल आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, मिड डे की जो खबर है उसमें ये साफ लिखा गया है कि डॉन 3 जो आएगी वो प्रीक्वल हो सकती है, जहां पर मलेशिया में कहानी में पहला ट्विस्ट आया था. याद है वो विजय और डॉन के बीच में वो अदला बदली हो जाती है, तो यहां से ही डॉन की आगे की कहानी दिखाई जाएगी. उसके पीछे की कहानी अगर देखा जाए तो प्रीक्वल हो सकती है, इसीलिए मलेशिया को चुना गया है. और मिड डे में ये भी रिपोर्ट आई है दोस्तों कि इसमें अगर देखा जाए तो ऑडियंस का ऐसा दिमाग घूमेगा, इस तरीके के ट्विस्ट एंड टर्न्स डाले जाएंगे कि ऑडियंस हैरान हो जाएगी और कहेगी कि यस बादशाह इज बैक. आपको बता दूं बादशाह खान यानी कि हमारे किंग ऑफ रोमांस शाहरुख खान जी पिछले कुछ सालों से जब हैरी मैट सेजल, जीरो इस तरीके की फिल्में दे रहे हैं जो कि बॉक्स ऑफिस पर उतना कमाल नहीं मचा पा रही, लेकिन डॉन 3 से इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं और ऊपर से ये डॉन की कहानी होगी, ये प्रीक्वल बात बताई जाएगी, ट्विस्ट एंड टर्न मलेशिया में ही शुरू हो जाएंगे. तो भाई ये बहुत अच्छी बात है. 2020 का इंतजार कीजिए. 2020 के क्रिसमस या फिर हो सकता है दिवाली में डॉन 3 आएगी दर्शकों का दिल लुभाने के लिए. आई एम तो सुपर एक्साइटेड, टोटली क्रेजी अबाउट दिस न्यूज. जैसे ही मुझे पता चला मैंने तुरंत वीडियो बनाई आप लोगों के लिए. अब आपका रिएक्शन क्या है कमेंट सेक्शन में फटाफट बोल दीजिएगा, ठीक है. थोड़ी सी मेरी मेहनत का आंसर दे दीजिएगा और बने रहिए मेरे साथ. राहुल भोज इसी तरीके की अपडेट्स देता रहेगा. टेक केयर.